आपको इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन में शामिल एक और छात्र संगठन के बारे में जानकारी दे देते हैं। यह छात्र संगठन है हाफ द स्काई। आज हमने इस छात्र संगठन भी सोशल मीडिया पर इसकी प्रोफाइल चेक की। इस पोस्ट को देखिए, हिडमा की तस्वीर लगी है, देख रहे हैं आप। यह हाफ द स्काई छात्र संगठन है और इसने ये नक्सली हिडमा की अपनी पोस्ट लगा कर रखी है। हिडमा का एनकाउंटर फेक था, शहीदों को लाल सलाम। सोचिए, एक नक्सली, खूंखार नक्सली जिसने न जाने कितने सुरक्षा बलों को मार गिराया, उनको ये शहीद बता रहे हैं और सरकार को फासिस्ट। ये साफ साफ देश विरोधी सोच है। डीएनए मित्रों, इस देश विरोधी सोच के सैकड़ों प्रमाण हाफ द स्काई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। हम इस देश विरोधी सोच को अपना मंच नहीं देना चाहते, इसलिए सिर्फ एक पोस्ट निकाली। सोचिए देश में क्या चल रहा है, इनकी हिम्मत देखिए। खुलेआम नक्सलियों के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, नक्सलियों के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं, सुरक्षा बलों पर सवाल उठाते हैं और जब कार्रवाई होती है तो पुलिस को, एजेंसियों को, सरकार को फासिस्ट बताते हैं। इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन के दौरान हिडमा गैंग के सदस्यों ने पुलिस पर पेपर स्प्रे किया। यह पहली बार था जब इस दिल्ली में पुलिस वालों पर इस तरीके से, इसको अटैक कहा जाएगा, हमला किया गया। समझिए, हिडमा गैंग के रंगरूट सिर्फ वैचारिक तौर पर ही नक्सलियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो नक्सलियों की तरह पुलिस वालों को निशाना बना रहे थे। इनमें 4 पुलिस वालों को अस्पताल ले जाना पड़ा। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहली एफआईआर कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में दर्ज की। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, सरकारी अधिकारियों को काम से रोकने जैसे अपराध के लिए बीएनएस की 6 धाराएं लगाई गई। दूसरी एफआईआर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। दूसरी एफआईआर में अवैध रूप से रास्ता रोकने, सरकारी कर्मचारियों पर हमला जैसे अपराध के लिए बीएनएस की 6 धाराएं लगाई गई। पुलिस ने हिडमा गैंग के 23 रंगरूटों को गिरफ्तार किया है। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 17 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं हिडमा गैंग के 5 सदस्यों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि एक सदस्य को उम्र की जांच पूरी होने तक सेफ हाउस में भेजा गया है। कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा, लेकिन इन्हें अब भी अपनी गलती का ज्ञान नहीं है। आज हिडमा गैंग के दूसरे सदस्य पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गए, यहां उन्होंने हंगामा किया। आज हमने इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन में शामिल रमनीत कौर को तलाश किया, उससे बात की, पूछा कि हिडमा को कितना जानते हो, तो सुनिए क्या जवाब है। मैं हिडमा के बारे में ये जानती हूँ कि वे एक आदिवासी नेता थे, वे एक माओवादी भी थे। और जो सबसे रीसेंट बात मैं जानती हूँ कि इनका जो एनकाउंटर हुआ गया, उसको एक फेक एनकाउंटर भी बुलाया जा रहा है। कोर्ट में भी इस चीज़ को लेके जाया गया है कि जो एनकाउंटर है और जो अभी देवजी और काफ़ी 50 लोग माओइस्ट अरेस्ट हुए हैं, उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया किसी कोर्ट के सामने। ये भी सारे फैक्ट्स हैं बाय द वे। इसके भी पिटीशन डाले गए हैं कोर्ट। समझिए इनकी सोच में कितना वैचारिक प्रदूषण भरा है। यह हिडमा के बारे में उतना भी नहीं जानते जितना इंटरनेट सर्च करने पर मिल सकता है, लेकिन उसके समर्थन में नारेबाजी करने चले आते हैं। समझिए इनकी सोच में, इनके दिमाग में कैसे जहर भरा गया है। इनकी आंखों पर झूठे नैरेटिव का ऐसा पर्दा खड़ा कर दिया गया कि इन्हें सामने का सरल और साधारण सच भी नहीं दिख रहा। डीएनए मित्रों, हिडमा गैंग के ये सभी रंगरूट पढ़े लिखे हैं। चाहे तो इंटरनेट पर सर्च कर नक्सलियों के लाल आतंक की सच्चाई जान सकते हैं, लेकिन हिडमा गैंग के सूत्रधारों के वैचारिक जहर ने इनकी बुद्धि को अंधा कर दिया। ये देख पा रहे हैं कि इन्हीं नक्सलियों के कारण देश के 10 राज्य 50 साल तक आतंकित रहे। ये दिल्ली में वायु प्रदूषण के बहाने प्रदर्शन करने जुटे थे। आज हमें इन्हें हिडमा गैंग की हिंसा का AQI यानी अपराध कत्ल का इंडेक्स जरूर बताना चाहेंगे। डीएनए मित्रों, रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्सलियों ने अब तक 10,000 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की हत्या की है। 10,000 से ज्यादा, 3,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवानों की जान ली है। इन नक्सलियों ने हिंसक कार्रवाई से देश को करीब 15 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। हिडमा गैंग की हिंसा की जड़ से नक्सल प्रभावित जिलों में लोगों की आमदनी देश के बाकी हिस्सों से आधी रह गई। समझिए, नक्सलियों के अपराध का इंडेक्स दिल्ली के AQI के भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हिडमा गैंग को इससे फर्क नहीं पड़ता। ये नक्सलियों के समर्थन में पहले तो प्रदर्शन करते हैं, फिर उनकी बौद्धिक तरफदारी भी करते हैं। सोचिए, पर्दे के पीछे छिपे हिडमा गैंग के असली रणनीतिकार कितने शातिर हैं कि उन्होंने देश के युवाओं का दिमाग हैक कर लिया। उनके दिमाग में देश विरोधी जहर भर दिया है, उन्हें नक्सल समर्थक बनाकर अपने ही देश के खिलाफ खड़ा कर दिया।
डीएनए मित्रों, समझिए ये बड़ी साजिश है। इस साजिश के सूत्रधार पर्दे के पीछे हैं। पहले समझते हैं ये साजिश क्यों बड़ी है। डीएनए मित्रों, हिडमा गैंग बस्तर दंतेवाड़ा के नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बस्तर बीजापुर में सक्रिय नक्सलियों की हिंसा से एक छोटे इलाके में जान-माल का नुकसान होता है, लेकिन हिडमा गैंग जो वैचारिक हिंसा वाला जहर नौजवानों के बीच फैला रहा है, उसका असर किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। यह वैचारिक प्रदूषण पूरे देश को बीमार कर रहा है। 1970 के बाद से ही यह वैचारिक जहर नौजवानों को झुलसाता रहा है। समझिए, आज हिडमा गैंग के जो रंगरूट इंडिया गेट में नक्सलियों का स्तुति गान कर रहे हैं, उनमें से कोई कल इस जहर के उन्माद में बंदूक भी उठा सकता है। यह बड़ा खतरा है। इस खतरे को ऐसे समझिए, युवा देश के भविष्य होते हैं, वो देश की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। अब बाकायदा एक साजिश के तहत यूथ को देश के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। सोचिए, जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे डॉक्टरों को टेरर मॉड्यूल बनाया गया। जाकिर मूसा के चेलों ने देश को दहलाने के लिए बारूदी साजिश रची। अब हिडमा के चेले नक्सलियों के समर्थकों में नारेबाजी कर रहे हैं। मूसा के चेलों ने बारूदी धमाकों के लिए 3000 किलो विस्फोटक जुटाया। हिडमा के चेले नक्सलियों के हिंसक विचारधारा को सही ठहरा रहे हैं। मूसा के चेलों ने तुर्की, सीरिया, अफगानिस्तान तक आतंक के तार जोड़े, तो हिडमा के चेले छात्र संगठन के बहाने देश भर में अपना नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। समझिए, जैसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का कनेक्शन बॉर्डर पार से था, वैसे ही इस हिडमा गैंग का कनेक्शन भी भारत विरोधी संगठनों से हो सकता है, क्योंकि पहले भी ये तथ्य सामने आ चुके हैं कि ऐसे विरोध प्रदर्शन के पीछे भारत विरोधी ताकतों की साजिश और आर्थिक समर्थन होता है।